वचन आप सरवण करने हैं। बहुत बहुत महापुरखों का धन्यवाद जिन्हों ने दर्शन दिते हैं। सारी संगत वालों, संत खालसा दल के समूह जथेदार साहिबान वालों, देश विदेश तो आई लखां की तादाद में संगत वालों महाराज जी को जिया आखते हुए महाराज जी के पावन चरणों में सनिवर बेनती करते हैं कि अपने उच्चे सुच्चे आसन से सुभाएमान होकर खुले दर्शन दीदार और अमृत बचनों द्वारा संगतों को निहाल करने की कृपालता कर। जथे वाले सिंह साजी बड़े प्यार नाल अंदर सारे सजन की कृपालता करो जी। आओ महाराज जी को फिर बेनती है जियो आखते हुए कि अपने आसन से सुभाएमान होकर खुले दर्शन दीदार दो जी और अपने अमृत बचनों द्वारा संगतों को कृतार्थ करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। पंज चकारे छड्डने ने, चार मैं होर छड्डू, आकाशां तक आवाजां गुंजा दिओ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਤਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੈ ਨਾਮ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਵੰਦਨਾ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਵੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਮਰਮ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ
ਕਾਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦਾ, ਔਖੀ ਕਾਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਸੀਨ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਉਣ ਸ਼ਾਨ ਔਖੀ ਕਾਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਔਖੀ ਕਾਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਪੰਡਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਐ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾ, ਐ ਦਿਲ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾ। ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਸਾਂ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਤੁਸਾਂ ਦਾ। ਐ ਦੋਏ ਨੈਣ ਬਨਾ, ਐ ਦੋਏ ਨੈਣ ਬਨਾ। ਸਤਨਾਮ। सर्व संगत माई भाइयों और सियाने सियाने जिंदगी दे निचोड़ डॉक्टर, जिंदगी विच बड़ा सफ़र करने वाले, आखिर उन्होंने मनुसिमरती द्वारा उस तो पहला की सी मन है, समरति है, सम बराबर रति, एक स्त्री का स्वरूप। मनुसिमरती जिसनों कहते हैं। मन है कि मन नूं खोजण वाले खोज करते करते अपना आप गवा बैठते हैं। मन की अवस्था भगवान ने गीता विच आख्या, संकल्पो विकल्पो ही मनन। हे अर्जन, ये मन कल्पना का पुतला है। कदे जोगी बन जाता है, कदे भोगी, कदे रोगी, कदे सोगी। मन जोगिया, मन भोगिया, मन पंखी आकाश, मन सिर दाता मंगता, मन सिर गुर करतार। मन दे कितने स्वरूप हैं, उन्हां विचों मन कल्पना का पुतला है। इच्छावां, लोड़ां, कामनावां, चाहनावां कह दो। इस मन को कोई खोजो भाई। और कल्पना का कदे विकल्प कहता मैनू हुण कुछ नहीं चाहिदा। ये 5 कोशां दे विचों आनंदमई कोश है। अन्नमयी कोश, मनोमयी कोश ठीक है, असी गिनते चले जाने। इस दे नाल नाल आनंद कादे नाल हुंदा है? आनंदमयी कोश, प्राणमयी कोश दरम्यान विच आ गया। अन्नमयी, वनमयी, ज्ञानमयी। ज्ञान तो बिना भी कमले लोग कट लेंदे ने जिंदगी। अन्न तो बिना भी
ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਫਲੋਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਮਨ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼। ਚੌਥਾ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਨੋ ਇੱਛਾ ਨਾਸ਼ੀ। ਹੇ ਅਰਜਨ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ ਬਸ, ਜਿਸ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਆਪ। ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਨਮਈ ਕੋਸ਼। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਨ ਗਏ, 3.5 ਮਣ ਦੀ ਦੇਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨੰ। ਕਣਪਲਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ, ਕਾਮਨਾ ਚਾਹਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਾਧਕ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ, ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ, ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਭਗਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਦਈਏ, ਜੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, क्या कुछ हो रहा है। मैं जिस विषय ते बोलना सी, क्योंकि अनुबंध हैं 4 प्रकार के, विद्वान का बोलना मैं ना रखांदा कुछ। विषय की है, अज दे दिन चौथा कुंभ हो गया। चौथा कुंभ 48 साल, 12 साल बाद कुंभ आउंदा है। 4 कुंभ आ चुके हैं। गुरुदेव बाबा पूरनदास महाराज जी का सच्चिदानंद स्वरूप विच अभेद होना, इस विषय की गल करनी है। होर इतिहास, जिंदगी लंघ गई, 60-65 साल लंघ गए, कोई गल चलते भी रहो। जब मन का सफाई हो गया, दुनिया की बादशाहत तो क्या है, खुद खुदा ही हो गया। तू भालदा दुनिया की गल, मन की सफाई, गुरसेवा ते मन निर्मल हो गए। गुरुदेव बाबा पूरनदास महाराज ने तपस्या भी, सेवा भी, और खासकर गौआं की सेवा की, जेड़ी वो भुल नहीं सकन वाली। ऐसा तप उन्हां दा कीता होया है, पत्थर दियां लकीरां खिंचियां ने। प्यार दे नाल धारना पढ़ो एक जरा थोड़ा जा होर।
सुन लो मेरे मीता महिमा संसारी, सुन लो मेरे मीता महिमा संसारी। आगम अगाध, गम नहीं उत्थे, आगमता नहीं, पहुँच नहीं उत्थे। दो अर्थ। अगाध जिमें सूर्या नारायण किथे जाके छिपदा है, अगे तो अगे फिर चक्कर कटे आउंदा है। अगाध अगे तो अगे धाके जाना, पार परे तो परे, नदी तो पार, दरिया तो पार, समुद्रों पार। गज के बोलो प्रेम गॉड अल्लाह वाहिगुरु। जो कुछ कहने हो, कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह। जे कोई कह देवे आ धर्म की गल सुनी सी डॉक्टर शमहीर सिंह जी ने, धर्म है कि फसाद सिखाउंदा, लड़ाइयां सिखाउंदा, युद्ध सिखाउंदा? बिल्कुल नहीं। किस वास्ते हो रहे ने ये, किस वास्ते हो रहे ने? भुल पई है, भुल करके है जो कुछ हो रहा है। पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की। सुन लो मेरे मीता, सुन लो मेरे मीता महिमा संसारी, सुन लो मेरे मीता महिमा संसारी।
पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, बिनवंता बेनती की नानक बेनती करदा है पंजवा नानक, साध जना की अजरज कथा। मेरे याद आई इत्थे सज्जन आए हुए ने, हो सकता है पिछे होण सरदार बलवंत सिंह साडे नाल पूने भी जाते ने। वो सरदार बलवंत सिंह संत खालसा ट्रांसपोर्ट इंदौर लिमिटेड ट्रांसपोर्ट है इत्थे ट्रांसपोर्ट का मालक। गज के बोलो। थोड़े दिन होए मैनू वडियाई दवा दी, थोड़ा समा लंघिया सर्विस ना मिली बाहरले देश। वो कहता बाबा जी मैं बड़े बाबे तो देखे नहीं, थानू तो देखिया जिन्हों स्योड़े वाला संत कहते ने। आप कृपा करो, रात का समा सी, दूर तक संगत बैठी है, रात का समय सवेर हो गया। उन्होंने कहता स्योड़े वाला कहता लिया बई दुध, वो दुध लियाए पी लिया, थोड़ा जा पा लिया गिलास च पा लिया। कहते बस कर, हथ करता, बस बस बहुत है। पी के कहते चंगा जा तेरा कारज हो गया फतेह। मैं तो अज अपने मालिक की गल कर रही है। कथा कीर्तन सुनाते नूं बाहरले इतिहास आदि दसम सूरज प्रकाश संत विलास गुर विलास ये कथावां वास्ते तो बहुत सारी मेरी जिंदगी 61 साल तक कीर्तन खुला डुला करदे नूं हो गए। मैनू 61 साल कोई थोड़े नहीं, 60-61 साल का तो बस अज गेड़े खा जाता है। वो दिन चढ़िया, इत्थे थानेदार भी खड़ा है, ये कारज भी ने आ सामने ही खड़ा है। जे ये जे नाल लगवें दृष्टांत होर सुना दिए होरे को बन जूगा। बने कोई गल नहीं, ये भी जिंदगी का कोई खेड है। उन जा तेरा कारज फतेह है। दिन चढ़ते नूं चिट्ठी भी आ गई, लैन भी आ गए। कहते चल बई ड्यूटी ते, गज के बोलो। ये संत बाबा भीमदास धन बाबा पूरनदास महाराज जी की अपार अपार कृपा का सदका है। 1 लाख रुपया उन्हें सज्जन ने भेजा, 1 लाख पूरा। वो बालके दा अजे घरदियां ने रहंदे ने, अज पता नहीं की हो गया उन्होंने। उस दिन तो सेवा विच भी मस्त सी, मगन सी, ऐन पूरा। लख लख कहंदा कई लख मेरा सोचा हुआ है। सोचना मैं क्या तू बने ही पिया होगा। संगते संत महाराज धन बाबा पूरनदास महाराज सुन लो मेरे मीता, सुन लो मेरे मीता, मैं संता। सुन लो मेरे मीता, मैं संता दी।
वेदां तो विवारी महिमा संसार दी। वेद ते पाऊं सुन लो मेरे मीता महिमा संतान, सुन लो मेरे मीता महिमा संतान दी। अगम अगाध है। सुन मीता नानक बिन बनता। एक दफा बाबा जी महाराज दास नूं कहंदे ने, उस वेले सेवा विच सी मैं। सेवा मैं नहीं कहंदा मैं कीती है, भांडे मांजणे लंगर दे। मैनू कदे नौ कट्टण नूं टाइम ही नहीं सी मिलता, नौ कस जांदे सी आपे ही। तो लंगर दी सेवा होर झाड़ू बहारू दी सेवा, जो बाकी मिलती सेवा, सत बचन दे अधिकारी बन के। होर इम्तिहान मैं सोचदा हुन्ना, किसी का 3 महीने बाद, किसी का 6 महीने बाद, साल बाद इम्तिहान हुंदा होवेगा। कोई 3-3 साल तक इम्तिहान दिंदे ने नौजवान। पर इत्थे तां मेरी अजमाइश है, एक एक बचन दे विच इम्तिहान है। साधु दे एक एक बचन विच मैं बोलदा, इहदा ध्यान रखो। जे नहीं लोड़ है तो ना ध्यान रखियो, गज के बोलो। लिया बई सेवका आ कम कर, आ कम कर। मैं किवें करां जी? चंगा चल फिर घर नूं चल तूं। फेल है इत्थे पैर पैर ते एक एक बचन ते साधु दे पास रहना कोई सौखा नहीं। साधु दे पास एक एक बचन ते इम्तिहान हो रहा है। गज के एक दिन मन विच आई, संत महाराज मैं रात नूं सौंदा नहीं, मैनू 10-10 11 10-10 तो बज जाते लंगर च। उस तो बाद संत महाराज का मुट्ठी चांपन करना कोई मैनू ये घाट की गल नहीं है, मेरे वास्ते बहुत श्रेष्ठ है। घंटा घंटा 2-2 घंटे मेरे गुर पाई, चंगा पै जाओ मुंडियो, पै जाओ जाओ। 1-2 दफ़ा कहा, जद ही लंघ जाना उन्होंने। मैं कहा नहीं, उधर कर दे तू, उधर हनेरा जा लगता है, बीबियां वालों चानन कर दो, थोड़ा जा करा दो, हो उत्ते करा दो, तहां करा दो। आ चानन मैनू बड़ा चंगा लग्या सीगा, ऐं करके ऐं ओले हो गया। गज के बोलो। चानन तो उही अच्छा है, असी ज्ञान कहने हैं। परोख अपरोख 2 प्रकार का ज्ञान है, अंध ज्ञान ते ब्रह्म ज्ञान। गज के बोलो। महाराज कोई कौतक, मैं रात नूं संत महाराज चा छपरी च हुंदे, कई दफ़ा मैं बेनतियां करनियां, महाराज कोई जगह बना लो, कोई कमरे बना लो, कोई होर वस्तु बना लो।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਨ ਬਥੇਰੇ, ਟੋਲ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜੇ। ਬੇਲੋੜੇ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਝਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ। ਤਲੀ ਖਾਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਮਹਿੰਡਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀ ਨੂੰ ਖਾਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਕਤੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਐ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਸੀ, ਅਜਮੈਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਅਜਮੈਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕੈਮੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਮੰਗ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੌਤਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋਰ ਜਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਲੋ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹਿੱਲਿਓ ਵੀ ਮੱਛਰ ਮੁੱਛਰ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੱਛਰੇ ਡਿੱਗੂ। ਸਤਨਾਮ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਤਾਂ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਖਿਆਲ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਬਲਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸਵਾਲ ਹੈ, ਰੌਗੜਾ ਹੈ, ਲੰਗ ਹੈ, ਲਚਕਾਣੀ ਹੈ, ਆਸ ਰੋੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਚਰੈਲਾ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਥਾ ਸਭ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੱਸੋਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਖੂਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ
ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਰੀ ਗਏ ਕਰੀ ਗਏ ਕਰੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਵੀ ਭਿਓ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਖੂਤੇ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਤ ਪੇਟਤ ਤਰੀਏ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਤ ਪੇਟਤ ਤਰੀਏ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਤ ਪੇਟਤ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਤ ਭੇਟਤ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧਕੀ ਜਿਤ ਭੇਟਤ
ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ 'ਚ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ऐसा शब्द बोलना है। गज के बोलो। साध की है, उसकी निशानी की है। संत महाराज दे सेवक एक पंडित सी, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਖਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, मैं रोकदा नहीं। भागां वाले हो जिहड़े गुरु दे जहाज चढ़ जाणगे, वो भागां वाले ने। उस पंडित दा संकल्प सी मेरे पुत्र होवे, पुत्र हो गया, वो गल भुले गया। चेला बन वाली, नाम लैण वाली गल महाराज ने भुलाउणी ऐसी दे दी। ते कोई दिन लंघे, 4-5 साल का हो गया, 5 साल तो उत्ते हो गया समझो। 5 साल का तो पक्का ही गिन लो ना। तो मैं तो किहड़ा कोई बर्थडे गिनदा सीगा, ये 68 है। इन्ना समा लंघ गया, वो पुत्र कुदरती खूहे विच डिग पिया। गज के बोलो। खूह विच डिग पिया ते कुंडियां वाले बड़े आए, डबोलिए आए। एक खेड़ी पिंड है फतेहपुर साहब, फतेहपुर दे कोल जिथे सुलखन नाथ संत महाराज दा चेला सी। फिर जल्ला उरे रह गया, सौंडा उरे रह गया, नाल लगमई रंगेड़ा, रंगेड़ी, तरखेड़ी, ये पिंड पिछे रह गए लाइन च सड़क ते। वो अगे है थोड़ा जिहा, कोई 2 मील का फर्क हो, 2.5 का। वो बेचारा खूहे विच डिग पिया। तलाश करदे ने, तलाश करदियां करदियां सारा दिन लंघ गया। आखिर लोगों ने आख्या, पंडित जी तुसी अखीं देखिया किते एवें ना भुलेखे च रह जाओ, कोई चक ही ना लै गया होवे, होर ना किते चलिया गया होवे। कहंदे नहीं, मैं अखीं देखिया। रात लंघ गई, दूआ दिन फिर आ गया। फिर सारे तलाश करते ने, कुंडे हुंदे अगे, जो कोई किसी की बाल्टी डोल गिर जाता तो उन्होंने कुंडे ना कढ़दे हुंदे। कुंडे देखे ने कहे जे हुंदे ने कुंडे। फिर डबोलिए लियाते, वो बच्चा ना थियाया, मिलिया नहीं है। गज के बोलो। 2 दिन लंघे, रात लंघी, फिर 3 दिन उन्हें खड़ के अरदास की अरदास
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਰੋੜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰੋੜੇ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂਓ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂਓ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂਓ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂਓ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂਓ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂਓ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਦ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੋ ਬਾਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੁੱਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਬਲ ਰੁੱਬਲ ਐ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਰ ਉੱਤੇ ਜਲ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ। ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਕੰਗਣਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਗਣਵਾਲ। ਜਦ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਚੱਕ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਡਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਟਕੇ ਤੇ ਕੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਟਕਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਘੜੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਸੋਚਿਓ ਆਪ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਤਨਾ ਕਹਿ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਯੁੱਗ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਢਾਰਸ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਘੁੱਟਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾ ਜਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਲਕ ਪਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡਬੋਲੀਏ ਵੀ, ਲੋਕ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 2 ਰਾਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੰਨੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁਖੋਂ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਰੋੜੇ ਵਾਲੀਏ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ, ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਜੜ ਸੀ ਬਰੋਟੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜੜ ਨੂੰ ਪਵਾਤਾ, ਦੂਏ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਉਣ, ਦੂਆ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਡਬੋਲੀਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਈ, ਉਮਰੇ ਪੇਜ ਸੁਆਸ ਪਾਤੇ ਸੰਤਾਨੇ, ਮਰੇ ਪੇਜ ਸੁਆਸ ਪਾਤੇ ਸੰਤਾਨੇ, मृतक को पायो तन सासा, गज के बोलो हर विशरत आन मिलाया। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਗੁਆਂਢੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਹਤੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਉਂਦ ਕਮਲ ਵਿਕਸਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਲਕਾਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
कोई टेंशन हुंदी है, कोई फिक्र करते हैं, तो साडा जिहड़ा कमल फुल है ये ऊंधा हो जाता है, मूधा मतलब हो जाता है। गज के बोलो सतनाम। सीधा कद हुंदा है जदों ये कमल की निशानी है, भावें गंगा विच हड़दा क्यों ना 100 मील चलिया जावे, ये निशानी है कि ध्यान रखियो, ध्यान थोड़े कम आऊगा। नौजवानों खास कर ऊंद कमल बिगसाती बिगसूगा। जे मेरी वस्तु भी लिखी हुई है, सूरज चढ़िया कबला खिड़िया भौरा साथी मुड़िया। भौरा कमल विच बंद हो गया सी, ये बाहरली दशा है। महक दा बाशना दा बन्निया होया ਇਹਦਾ फुल ਇੱਥੇ खिड़िया सी, आ बंद हो गया है। हुण कित्थे जाऊगा भौरा? ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਸਣਾ ਇਹਨੇ ਆਏ। सूरज चढ़िया भौरा साथी मुड़िया, सूरज चढ़िया कबला खिड़िया, ये निशानी है साधु दी। गज के बोलो सतनाम। पूर्ण महापुरख दी निशानी सुन लियो। जदों महापुरख दे गुरु दे, चलो इधर भी कह दो है ना कि वह भी एक पक्ष च बोली जाता है, बोलना तो अज एक पक्ष का गुरु ग्रंथ साहब तक नाल है। जदों ये बारी आऊगी उदों आ हुण तक आही व्यापार कीता है। गज के बोलो। महापुरख का मिलाप कदे बिरथा नहीं जाता, बिरथा जाए ना मिलाप कदे, वो बिरथा जावे ना मिलाप करे। बिरथा जाता नहीं मिलाप करे संताना, बिरथा जावे ना। गज के महंत बलजीत दास नाल मिलवा दे, सिर्फ 5 मिनट रहंदे ने। गज के बोलो सारे इकट्ठे करा दे मेल। सतनाम। मैं प्रमाण दे रहा सी, एक दा दृष्टांत प्रमाण। वो की सी कि जदों कबल फुल भावें गंगा दे जल विच हड़िया जाता है,
ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ 4 ਪਹਿਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਖੁੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਭੌਰਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਕਮਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਖੋਜ ਕਰਿਓ, ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੋਰ ਖੋਜ ਲਿਓ। ਇਹ ਰਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। 13 ਜਨ ਏਕ ਆਦ ਕੋਈ, ਡੇਢੇ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਡੇਢੇ ਹੈ। 2 ਵੀ ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 5 ਨਹੀਂ, 10 ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਲੋ ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹ ਕਮਲ ਸਾਡਾ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੜੂਗਾ ਕਦੋਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਜਲ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਨਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਹੋ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ, ਸੰਗਤੇ ਮਿੰਟ ਡੇਢ 2 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੇਢ 2 ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। 48 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੋਵਾਲੀਏ, ਫੇਰ ਬੋਲੋ। ਉੱਤਰ ਮਾਤ
आ सारे खूह ते ही अरदासे जकारे गजाउंदे ने। फिर एक दफा जकायो। संगते सारा दिन दी साखी रह गई। भाई चरण दा गुरचरण सिंह जिहड़ा अपना इत्थे सेवा करदा मुखी, मेरे वो भाणजियां च है, ਉਹਦੇ पिता जी आए। मैं संथਿਆ करा रहा सी टकसाल चलाउणी, उदों उन्हें कोई खबर दी मैनू चलैले तुसी इत्थे मगन होए हो बाबा जी बेहोश, और तुहाडे वाल इशारा कीता दो तो छड्ड के। मैं जदे गड्डी खिंच ली, पता नहीं तेजी च मोटरसाइकिल खिंच लिया। गज के बोलो। आ पहुंचे इत्थे। देख बई उदों मैं दवाइयां बूटियां जा भी करता हुंदा। मैं क्या मैं अपनी दवाई तो नहीं बरतनी संत महाराज ते, कल नूं कोई लांबा उठाओगे मेरे उदाले। आनंदपुर केशो गए, उत्थों भी वापस मुड़े आए। वो जिहड़ी दवाई दुई लई वो राह च गिर गुर गई किते। आए आउंदियां नेतर एक है, छप्पर दे विच आसन है बाबा जी दा, और उस छप्पर दे विचों आवाज़ आउंदी है, और वो है जा नेतर मैं अज तक तो नहीं देखिया कदे। संत महाराज दे नेत्र तो जिंदगी मेरी लांघी सी। नेत्र जदों खोलिया कहते बलवंत सिंह आ गया भाई। मैनू इन्नी आवाज़ दी, मैं कहा लै इन्ना ये तो बोलते ने। मैं दोने स्थानां ते समाधां भी 12 दरी वाले अखंड पाठ जिथे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश, एक बेरी जी खड़ी सी उत्थे, उत्थे खड़ के एक लत्त दे पार अरदास की, सच्चे पातशाह 5 अखंड पाठ कराऊँ मैं, संत महाराज नूं वापस भेज दो, इन्हां नूं लोड़ इन्हां दी बड़ी है सानू तो। पर जब मैं अरदास करके वापस मुड़िया फिर नहीं बोले। रात तक आ बेड़ा हो गया, हुण बिल्कुल पूरा हो चुका है। जिन्हां ने भेटा करनिया ने उत्थे समाधां ते कर लो। आ पुरब इस वेले लग्या वे, पुरब पुरब गज के बोलो। आ धर्मी बाबा जी धर्म सिंह, धर्मी धर्म सिंह दा परिवार सारा बैठा बाबा जी नाल। मैं चरना च बैठा जिथे हुण गद्दी च लाई भी है। वो सराणे वाल खड़ गए, नब्ज देखण लगे। मैनू कहंदे बलवंत सिंह जिन्ने मेरे जथे दे सिंह सी सारे गिर गुर गए, सारे डिग पे पै गए, मतलब कोई सुरत नहीं। होर भी कई तुर गाहां ही लंघ गए। कहंदे बलवंत सिंह लो तो ये तो नब्ज लो हो गई। मैं उठ के देखण लग्या, बस उत मुखों की निकलिया राम राम। आही हुंदा राम। आ महाराज दा आखिरला श्वास ते समा सी, जिहड़ा समा 48 साल हो गए। हुण 49वां शुरू है। संत महाराज दे वही बैराग दी दशा, बैराग विच बाबा ताहां माण रोण संगतां, ताहां मारदियां राज संगतां देखियां। बा फिर सौना की सी ते नहाउणा की सी। ये संत महाराज दा कौतुक वरतिया। 1:15 वजे ही
ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋ ਹੁਣ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤੂਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਦੋ ਵਾਧੂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ 9 ਵਜਾਉਣੇ ਨੇ। 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ 12 ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ खड़े हो उत्थे खड़े रहना, प्यार नाल सेवा वरताई चलो, बिल्कुल रौले तो संकोच। और जेडे थोड़े माइक ने सैलूलर जिन्होंने आप कहना जेबां च पाए ने ना, कृपा करके वो सारे बंद कर लियो। जदों बजदा कोले कईयां दी बिरती हिल जाती है। सो इन्हां बेनतियां दे नाल फिर सारी संगत नूं जी आयां नूं धन्नवाद, महाराज जी नूं जी आयां नूं आखदे होए महाराज दे पावन चरनां बेनती करदे आ, महाराज जी आप कृपा करो जी। मैं 5 जकारे उच्ची आवाज़ छड्डणे ने, किसी दी रसना बांझी ना रहे, सब ने ही उच्ची आवाज़ च उसका जवाब देना है जी। बोले सो निहाल।
बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतकर्ता एक दिन मैंडे सतगुर पासों, एक दिन मैंडे सतगुर पासों, मैं प्रेम सुराही पीती, पाग साडे पाग साडे लिखी फकीरी, और सो मस्तक तर लीती जी, सो मस्तक तर लीती, पाग साडे लिखी फकीरी, पाग साडे लिखी फकीरी। सो मस्तक तर लीती, सो मस्तक तर लीती, पाग साडे लिखी फकीरी, सो मस्तक तर लीती,
पिछला जन्म अकारत खोया, हर की भगत न कीती। अगे सामने चलो, अगे सामने चलो, पाछे जो बीती सो बीती, समझ चलो, ओ समझ चलो अगे। अगे समझ चलो, अगे समझ चलो, सर्व संगत माई भाइयों वीरों ते बुजुर्गों, सियाणी अवस्था तक जिन्हां दी रिसर्च खोज साइंस दे शब्द लिखे सुने। मैं बैठा सी, बैठा बैठा सुनदा ते उस दे विच डॉक्टर यशवीर जी ने पहला साडी यूनिवर्सिटियां दे पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब अमृतसर और मेरे भाणजा खैरा साहब सरदार भुपिंदर सिंह जिन्हां दा साडे नाल अत प्यार है, थोड़ा नहीं बहुत जास्ती है। जदों भी याद करते कतरते कोई ऐसा व्यवहार हुंदा है तां इन्हां दी लोड़ सानू भी पैंदी ते वो पूरियां करदे अपनी हाज़री भरदे ने। मैं अध्यात्मक तौर ते डॉक्टर शबीर जी बहुत उच्ची अवस्था विच अज मालक कदी कदी संत महाराज बाबा पूरन दास जी बचन करते हुंदे कि जदों स्टेज ते ध्यान रखियो, कोई धर्म की गल समझ के अंदर वसा के कोई शब्दावली बोलता है, वो आप नहीं बोलता हुंदा, उन्हों बुलाउण वाला कोई होर हुंदा है। तो जितनी भी अनुभव कहिए लिखती पढ़ती विच भी डॉक्टर लोग साडे सारे बड़े बड़े खोजी खोज करन वाले पता नहीं किन्नियां क पुस्तकां उन्होंने लिख दित्तियां हन। मैं एक गल धर्म की करदा, सर्व धर्म पीठ की किसाना जी एक बड़े चंगे MA भी की हुई है, MA ने भी धोती बनी हुई है। ये तो कोई बन लो, लिबास जो मर्जी धारण कर लो, उन्हां दा बड़ा अच्छा पार्ट है, साडे नाल प्यार है। 5-6 स्थान तां पंजाब तो बाहर साडे बन चुके हैं, बनते भी ने। और हरियाणा विच खास कर गवर्नर साहब ने मोहर लाई
कि ऐसे समय की जरूरत है। मगर मैं एक गल डॉक्टर साहब बेफिक्र बेपरवाह होकर बोले, धर्म दीयां गल्लां असीं करदे हां, धर्म नूं चलाउण दी गल नहीं साडे कोल जे। पुस्तकां साडे पास काफ़ी इकट्ठियां हो गईयां हन, यूनीवर्सिटी वल तक लो। मैं एक गल रब दी करदा, जिस गद्दी दा मैनू कुछ माण भी है, गुरु नानक साहब भविखत पुराण के मुताबक एवं बई धर्म पर्याचिरी भविखती यदा कलु तदा बई लोक प्रयार्थे मिलेशाना नाशेत वे पश्चिमे शुभ देशे बेदी वंशेच नानक। गज के बोलो। इहदा मुतालिया करना खास काफ़ी टाइम लग जू। मैं तो एक सिर्फ हाजरी भरते हैं ना, जदों जिमें साढ़े प्रिंसीपल तक बैठे ने कि फलाना फलाना राम, फलाना सिंह, फलाना चंद, फलाना कुमार हाजिर जनाब, यस सर, हाजिर जनाब, हाजरी लागी। गज के बोलो सर। इन्ने जे हाजरी लागी कि हाजिर है। पर तन लखनौर साहब की धरती, जिस धरती दे विचों जिथे गुरु नानक साहब ने भी 2 चक्कर लाए, उथे बाबा श्री चंद्र महाराज बेदी वंशेज बेदियां दी कुल दे दीवा 2 दफा उथे धूणा लाया हुआ है। अज दे समय ने वो धूणा साहब की बेअदबी कर दी है, चक दिता। गज के बोलो सतनाम। उन्होंने धूणे साहब की कदर का कोई पता नहीं, सिर्फ अफनैक्ट एक पक्ष की गल करी जानी। ये नहीं कहता वो मंदिरी जावी, मस्जिद जावी, मसीती जावी, जावी ना जावी, पर कोई टहे बनावी। पर एक गल सुन ले, एक रब दे बंदे दा दिल ना ढावी, उथे मैं वसदा। रब दे बंदे दा दिल ढाउणा रब नूं नाराज करना है। बाबा जी 321 साल की अवस्था, धन बाबा वीरमदास महाराज इत्थे ही नहीं, बाबा जी दमदमे साहब तो लैके हजूर साहब तक गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल गए ने। ये रिसर्च कर चुके हैं। ये लिखण वाले अजे लिखारियां ने लिखना है, जिन्हों लेखा वाले कई लिखण लिखारी लिखणगे। मैं एक वस्तु लिखी है मालवा इतिहास विच, लंघ गोदावर पार जद पहुँचे श्री दशमेश, शिव बाल्मीक जो भासदा अग्यों आए मिलिया दरवेश। कहो साधु सवाल ते जवाब हुंदे ने, कहो साधु किव आवते इतरा तू किव आण। जवाब मिलिया मैं तुझ मिलने आवता तू अंतर जामी जान। हजूर ने फरमाया फकीरा जिन्हां ने मैनू लभ लिया वो तो हो गए नदर निहाल। जवाब मिलिया फकीर वालों, बाबा जी वीरमदास वालों, रतन राय भी लिखे है,
एक दो होर भी नाम लिखे हुए ने, गोकुलदास, गुरुकुल। तो उन्होंने वर्णन किया, मोह पे कृपा कीजिए मोरे जागे भाग विशाल। जे तुसी सारियां ते रहमत करदे हो तो मेरे ते भी नादर कर दिओ, गज के बोलो सतनाम। अगली वैरागमयी वस्तु मेरी लिखी हुई है। तो मैं एक गल जिहड़ी उन्हां तो बाद धनता दे जोग पूर्ण फकीर सौ साखी विच आवल खेड़ा आवल खेड़ी, जदों के कपाल मोचन शास्त्रां नूं मोचन करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज कुरुक्षेत्र गए। सिंह नाल हन, शास्त्रधारी हन। एक पंडित ने कह दिता, लोग रीसा की करते ने कृष्ण भगवान दियां, अर्जन दियां, ये विद्या किते इन्हां को है। उदों ही चिला चाड़िया, चाड़ के खिंच के तीर जदों मारिया, जिहड़ा अगे महल सी पक्का उहदे विच ही लंघ गया तीर। उस तो बाद महाराज का आउणा आवल खेड़ा आवल खेड़ी 100 साखी विच पढ़ोगे, 49वीं साखी है। मेरियां 14 बाचियां होइयां ने 100 साखियां, 14 प्रकार दियां, 14 प्रकार दियां। तो आवल खेड़ा शास्त्र विद्या मैं संकोच करदा, शॉर्टकट जिन्हों क्या। और उस वेले टाइम भी नेड़े हो गया। उस वेले एक माता ने घेर लिया, मैं नहीं मैं जान देना। कहते आ लो, दसो की चाहते हो। जो हाजिर है माता जी, दुध भर भर के छका दिता सिंघां नूं, दशमेश जी नूं। महाराज तूषण हो गए। उस वेले हाँ उदय सिंह गड़बई सी। उदय सिंह गड़बई देख रहे है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने दोने नेत्र बंद करके खड़िया खड़िया नहीं समाधि ला लई। समाधि ला लई। महाराज हुण की खेड रचाउंदे हो? हुण असीं तकदे हां माता, जां तेरे एक पुत्र आऊगा, यमन जति होऊ, जिहदा नाम लिया। जन्म तां जति बहुत ने, यमन जति उल्टा अखर है। यमन जति होवेगा और उहदियां जिउंदे दियां सुखां बार आया करनगियां। उदय सिंह ने बेनती की, महाराज कौन आऊगा एडा जिहदियां सिद्ध पुरख कोई। तुसी सिद्ध पुरख नूं कहा कि सुखां बार आउणगियां, वो कौन किनू भेजोगे? महाराज फरमाया साडा फतेह सिंह ही आवेगा। तो संगते इत्थे मैं संकोच, बाबा फतेह सिंह बाबा पूरनदास जी आवल खेड़े तो ही आए ने तताउंदे। यमन जति जिन्हां दा नाम लिया जमा दा नाश हो जावे। वो नगर दी भी असी जिहड़ी खोज है वो कीती हुई है। उस तो अगे जो बाबा पूरनदास जी का जीवन दियां झलकां दा आनंद मान रहे हो, कहवे को शोभा नहीं देखा ही प्रवान। मैं एक गल करदा, सारियां दे विचार विच
कि ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ 4 ਯੋਜਨ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, करके दिखा दे भी, मैं चेला बन जूंगा ਉਹਦਾ। ਜਿਹੜਾ 4 ਯੋਜਨ 16 को 16 ਡੇਢਾ 24 ਤੇ 3 ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, पर एडी वड्डी ताकत दा मालिक अध्यात्म है ये क्यों डॉक्टर साहब? एडी वड्डी ताकत जिन्हां दे गद्दी चलदी विच बाबा बेदी साहब जी उन्हें साडे नाल बैठदे इत्थे मास्टर जियां नूं पता है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਠਾਉਣ ਆ ਇੰਦੌਰ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਉੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਜੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਤੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਦੌਰ ਸੰਗਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ, और बाकी ऐदों बड़ी कंप्यूटरी युग या साइंस का युग, ये सब पिछे रह गए। जिथे 4 योजन लंबी बांह करके लक्ष्मी दास नूं ऐ खिच लिया, धर्मचंद नूं खिच लिया, आपदे भतीजे नूं पालिया, बराबर कीता, अंगूठे दे विचों दुध निकलदा सी। ते एडे बड़े ताकत दे मालक होण, उन्हां दी आ गद्दी चल रही है। मैं इन्ना ही कुछ कह के डॉक्टर साहब हुण इत्थे कंप्यूटरी भी फेल है, साइंस भी फेल है, जिन्हें करके ही दिखा देनी है। 16 कोह दी बांह, पुरानियां कोहां ने 24 मील ने, हुण किलोमीटर ज़्यादा लाओ, गज के बोलो। लो 12 पूरे बजते ने। इस वक्त मैं खिमा मंगदा कुछ बोल गया, अगर मेरे तो उच्चा बोलिया गया होवे तो खिमा भी करना, पर सच कहणों मैं कदे ना टलूंगा। हुण आनंद साहब दा पाठ कीर्तन पाठ तो मैं कल्ला ही कर दिंदा, ओं करके भी कर दीदा है। आ ले हो लो जी, थोड़ा हो गया पाठ, होर की है, थोड़ा भोग पै गया जी। वो थोड़ा भोग पै गया कि अखंड पाठ का भोग पै गया? कमाल की गल है। आओ कीर्तन करांगे गज के, 2 हिस्सों में देखांगे, बीबियां तहां जाणगियां कि भाई उच्चा जाणगे। बड़े प्यार नाल बोलियो। राम कली महला तीजा
इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी मां। गज के राग रतन पर गज के कहे नानक हर नाल सबना गल्ला साचे सदा कहे नानक साचा कर शाद कहे नानक पंचदूत कहे नानक आनंद पार ब्रह्म